भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन हरे 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 कृष्णा। मुझे तो लिटरली जो है ना देखकर और जो है ना जानकर बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गई कि मुसलमान लड़कियां जो है घर वापसी कर रही हैं। ये हमारे दिलों के साथ खेलने वाली बात है ना। इस्लाम और सनातन धर्म का आपस में बहुत ज्यादा लिंक है, क्योंकि जब इस्लाम आया तो उस वक्त सऊदी अरब में लोग सनातन धर्म ही फॉलो कर रहे थे, ठीक है। और एक आइडियोलॉजी बेस्ड धर्म है जो सबको इक्वली ट्रीट करता है। तो सच ये है कि तलाक के लिए, डिवोर्स के लिए हमारी भाषा में कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि हम विवाह को तोड़ने में, पति या पत्नी को छोड़ने में विश्वास ही नहीं रखते। खूबसूरत तरीके से रिश्ते की शुरुआत होती है। काश अगर हमारे में भी ये इस तरह के वादे होते तो क्या पता ये तलाक बंद हो जाती, क्या पता फोर जो मैरिजेस हैं ये बंद हो जाती। आपको पता है हिंदुओं के यहाँ वो बच्चे कम पैदा होते हैं, ठीक है। शादी भी बेचारों की एक होती है। आपने चार को वैसे ही वो लेजिटिमेट बनाया हुआ है, 4 पे रहते भी नहीं हैं आप, ठीक है। वो भी आपका वो सारा सिस्टम, यानी सारे जितने टूल्स हो सकते हैं पॉपुलेशन को बढ़ाने के वो आपके पास हैं। तो सनातन संस्कृति की क्या बात करें यार, दीवानी हो गई हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह का ही सेम कुछ ऐसा ही एग्रीमेंट मुझे भी साइन करवा लेना चाहिए। और अब मुझे पता चला कि जो सनातन धर्म में जो लोग होते हैं वो क्यों सेकंड मैरिज नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पहले के साथ इतने वादे कर लिए होते हैं कि वो जिंदगी में तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो किसी दूसरी औरत को देख सके। हिंदुओं की बुरी बात यह है कि वो गोश्त नहीं खाते और अच्छी बात उनकी है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का कीदा है। हाँ। इतना खूबसूरत धर्म है, इतनी प्यारी संस्कृति है उसकी, इतना प्यारा कल्चर है। तो अगर इससे कनेक्टिविटी बढ़ जाए तो मैं ये बोलूँगी कभी भी किसी भी मियाँ बीवी में कोई तीसरा कभी आ ही नहीं सकता। अगर आप ओरिजिनल सनातन में जाएं तो आपको कहाँ जात पात नजर आती है। हजारों साल पहले वेद आए, पुराने आए, फिर भगवानों के जो अवतार आना शुरू हुए और इस तरह आस्ते आस्ते चीजें डेवलपमेंट हुई। एक किताब वाला धर्म नहीं है, इसमें किताबें भी बहुत हैं। गीता है, रामायण है, महाभारत है, पुराने हैं, वेद हैं, काफी चीजें हैं। और एक आइडियोलॉजी बेस्ड धर्म है जो सबको इक्वली ट्रीट करता है। कोई ख्याली किताबों में नहीं जाता कि भाई आप मर जाओगे, ये टेम्पररी दुनिया है, मर जाओगे फिर जन्नत में जाओगे, जहन्नम में जाओगे, हिसाब किताब होगा, ऐसा कोई परस्त्रियम मातु समाम समीक्ष स्नेहम सदा चेन्मय कांत कूर्या वामांग मायापि तदा त्वदीयम ब्रूते वचः सप्तमत्र कन्या। इस आखिरी वचन में कन्या वर से कहती है, आप वचन दें कि विवाह के बाद अन्य सभी स्त्रियों को माता समान मानेंगे और जीवन पर्यंत हमारे आपसी प्रेम के बीच किसी तीसरे को आने नहीं देंगे। प्यार ऐसा ही होना चाहिए, दो के बीच इतनी जगह ही न रह जाए कि तीसरा दाखिल हो पाए। लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता, मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। ये थे विवाह के वो 7 वचन जिनकी नींव प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण पर रखी गई है। और जो 7 वादे एक औरत अपने मर्द से लेती है, यकीन माने पूरी दुनिया इन 7 वादों पे ही टिकी हुई है। सबसे पहले धोखाधड़ी बंद हो, मेरे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करनी। पत्नियां यही तो चाहती हैं। अगर एक बीवी आपके पेरेंट्स की इतनी रिस्पेक्ट करती है तो बदले में आपको भी उसके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना पड़ेगी। और आप हर जगह मुझे साथ लेके जाएंगे, हर अच्छे काम में मेरे साथ लेंगे, घर की जिम्मेदारी आप निभाएंगे, मुझसे कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे, मिल के सब करेंगे। और आप जुए से, गलत कामों से दूर रहेंगे, परिवार की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरे जीवन की जिम्मेदारियां मर्द पे डाल दी जाती हैं और इतनी खूबसूरत तरीके से रिश्ते की शुरुआत होती है। काश अगर हमारे में भी ये इस तरह के वादे होते तो क्या पता ये तलाक बंद हो जाती, क्या पता फोर जो मैरिजेस हैं ये बंद हो जाती। और जैसे कि हमारे यहाँ मोस्टली होता है कि लड़की से बहुत एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने ससुराल में सास ससुर की खिदमत करनी है, पूरा घर संभालना है, सास को काम करने नहीं देना, ससुर की खिदमत करनी है। लेकिन वही फैमिली वाले अपने बेटे से कभी नहीं बोलेंगे कि तुमने भी लड़की के माँ बाप की इज्जत करनी है, उनकी खिदमत करनी है, उनका ख्याल रखना है। तो सनातन संस्कृति की क्या बात करें यार, दीवानी हो गई हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह का ही सेम
कुछ ऐसा ही एग्रीमेंट मुझे भी साइन करवा लेना चाहिए। तो इसी वीडियो में जो बोल रहे हैं ना बच्चों को लिख ले, मेरी लाइफ भी सुरक्षित रहे, मतलब प्रोटेक्टिव रहे। जब भी कोई अनबन हो मैं कहूँगी वो सामने देखो सिग्नेचर किया। और आजकल तो ऐसे मैरिज हो रही है, लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं, उसमें हर चीज हमारे हाथों वो निकाह नामा जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट होता, तो उसमें ये मुझे ये सारे ना पॉइंट्स ऐड करने हैं और उसके सिग्नेचर लेने हैं कि वक्त आने पे जब मुकरेगा तो मैं कहूँगी ये देखो तुम्हारे हाथ से साइन हुआ है ना। अच्छी चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए। और बाकी तलाक का लफ्ज तो सनातन धर्म में है। मुझे आज पता चले इसलिए वो डिवोर्स देते भी नहीं, क्योंकि उनमें है ही नहीं। यार इतना खूबसूरत रिश्ता और इतनी सच्चाई के साथ 7 जन्मों तक, और हस्बैंड जो होता है वो 7 वादे देता है और 7 फेरे 7 वादे, जन्म जन्म का साथ। बाकी शादी होनी भी ऐसी ही चाहिए। और अब मुझे पता चला कि जो सनातन धर्म में जो लोग होते हैं वो क्यों सेकंड मैरिज नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पहले के साथ इतने वादे कर लिए होते हैं कि वो जिंदगी में तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो किसी दूसरी औरत को देख सके। और जैसे उन्होंने बोला है डाइवोर्स, ऑब्वियस सी बात है, जो लोग यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, यूरोप कल्चर में रंगे, तो वो भी डाइवोर्स दे देते हैं। वो कहते हैं आप मेरी जिंदगी में नहीं आ गई। लेकिन बात ये है कि इतना खूबसूरत धर्म है, इतनी प्यारी संस्कृति है उसकी, इतना प्यारा कल्चर है, तो अगर इससे कनेक्टिविटी बढ़ जाए तो मैं ये बोलूंगी कभी भी किसी भी मियाँ बीवी में कोई तीसरा कभी आ ही नहीं सकता। संस्कार ऐसे ना कि मेरे अलावा जितनी भी दुनिया में औरतें वो सब आपकी माँ समान है। तो जब आप किसी को माँ की नजर से देखते हो तो तीसरा तो कभी आ ही नहीं सकता ना, अलग चीज हमारे माइंड में कभी आ नहीं सकती। तो ये वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत इंफॉर्मेटिव, सनातन धर्म से रिलेटेड जितनी भी हम वीडियो देखे मुझे बहुत ज्यादा उनसे क्या बोलते हैं, यार सनातन धर्म में लेडीज की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हम देखते हैं। अभी ये धर्म ऐसा है ना कि कायनात की हर चीज से लेके इंसानों तक हर एक के हुकूक का भरपूर तरीके से ख्याल रखा गया है। तो हमारी जो सिविलाइजेशन है या कल्चर है वो कहीं न कहीं हमारे बाप दादाओं से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, इसीलिए आप देखें इस्लामाइजेशन यहाँ होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो हमें डिफ्रेंशिएट करता है बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो वो कहाँ से आए? ऑब्वियसली यहाँ पर जो पहले जो लोग रह रहे थे, यहाँ के आबाई लोग, वो लेकर आए। तो जो आबाई जो लोग थे वो कौन थे? हमें माना ही जाता ना, ये हिंदुस्तान, ये पूरा एरिया। तो यहाँ पर जो हिंदुइज़्म थे वो काफ़ी एक कल्चरली ग्रूम थे और काफ़ी अरसे से यहाँ पर थे, वो कई हज़ारों साल पहले। तो मेरे ख्याल से एक कल्चर है, सिविलाइजेशन है। तो अभी भी हमने वही अडॉप्ट किया हुआ है एक तरह का, मतलब अगर देखा जाए जो हमारा कल्चर है वो, बेशक हमने मज़हब हमारा चेंज हुआ, ये चीज़ें हुई, लेकिन कल्चर तो वही है। जी एग्जैक्टली, कल्चर हमारा वही है, लेकिन हम किसी न किसी तरह से उसको मोल्ड करके, अमेंड करके हम कोशिश करते हैं उसको इस्लाम से अटैच करें, या जो आजकल एक फ्रेज़ इस्तेमाल हो रहा है इस्लामिक टच देना। ठीक है, तो वो हम ज़रूर करते हैं। और वो इस्लामिक टच ज़ाहिरी बात है वहाँ पे फिट नहीं होता, क्योंकि हमारा कल्चर एक अलग चीज़ है जो आपने कई सालों से वो गेन किया हुआ होता है। और हम अपने आप कहीं अटैच नहीं कर सकता किसी दूसरी सिविलाइजेशन के साथ या किसी दूसरे कल्चर के साथ। वैसे हम ट्राई करते हैं कभी तुर्की के साथ अपने आप को अटैच करने की, कभी सऊदीया के साथ अटैच करने की, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि वो उनमें और हमारे में फ़र्क काफ़ी नज़र आ जाता है। असल मेन इशू यही है कि जो पिछले 75 साल से जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो पिछले 75 सालों से बनी है वो आपके गले से नीचे उतरवाना चाहते हैं, जबकि बेसिकली यहाँ के जो लोग हैं उनकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। जैसे यहाँ पंजाब के लोग हैं, उनकी एक अलग पहचान है और हज़ारों साल पुरानी एक हिस्ट्री है। इसी तरह यहाँ सिंध के लोग जो है वो सिंधु एक पुराना बहुत ओल्ड कल्चर है, यहाँ पे सिविलाइजेशन एक पूरी हिस्ट्री है। और इसी तरह यहाँ पर आपकी जो क्या नाम बलोच है और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान है, हर किसी का अलग एक डिफरेंट हिस्ट्री है। अब आप उसको पिछले 75 साल से एक नई थ्योरी बना दी और वो 2 नेशन बेस पर आप एक नई थ्योरी लेकर आए, और वो थ्योरी आप ज़बरदस्ती लोगों के गले से हलक से हज़म करवाना चाह रहे हैं। वो मेरे ख्याल से लोगों के लिए सूटेबल नहीं होता। दोस्तों, अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा हिंदू लोगों की आबादी बढ़ रही है और ऊपर से वहाँ की सरकार ने भी ऐसे कई कानून बना दिए हैं जिसकी वजह से हिंदुओं को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। और अब एक बार फिर से अमेरिका में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कराया गया। दोस्तों, अमेरिकन सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए अब दिवाली के दिन को राष्ट्रीय छुट्टी का दिन डिक्लेयर कर दिया है। और ये छुट्टी किसी एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे अमेरिका पर लागू होगी। इसका सीधा मतलब यही होता है कि जिस प्रकार से भारत में दिवाली की छुट्टी होती है, ऐसे ही अब अमेरिका में भी दीपावली की छुट्टी होगी। वहीं दोस्तों, जब पाकिस्तानी लोगों ने हमारे सनातन धर्म में शादी के दौरान जो 7 फेरों में 7 वचन दिए जाते हैं उसका वीडियो देखा तो उसके होश उड़ गए कि सनातन धर्म में किस प्रकार से महिलाओं की इज्जत की जाती है।
वहीं दोस्तों हमारे यहाँ शादी मतलब कि 7 जन्मों का बंधन होता है, इसलिए हमारे यहाँ डाइवोर्स या तलाक लेने की प्रथा ही नहीं थी। यहाँ तक कि दोस्तों डिवोर्स या तलाक हिंदी शब्द ही हमारी भाषा में नहीं मिलता। यानी कि दोस्तों तलाक शब्द उर्दू है और डिवोर्स इंग्लिश है, लेकिन हिंदी में डिवोर्स का कोई शब्द ही नहीं है। वैसे दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।